हेलो फार्मा फैमिली। दोस्तों, मैं अमन आज एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ फार्मा सेक्टर की कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है, आज मैंने 5 पॉइंट्स ऐसे डिज़ाइन किए हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी सेल में ग्रोथ ला सकते हैं। दोस्तों, मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स के मुझे कमेंट आए, उन्होंने मेरे से कहा कि हम कैसे अपनी सेल बढ़ाएं। कंपनियां भी जो पिछले साल की सेल है आपसे उम्मीद करती हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में आप उस सेल में कुछ ग्रोथ देंगे। तो वो ग्रोथ कैसे आएगी? अगर आप पिछले साल वाले तरीके से ही काम करेंगे तो क्या ग्रोथ आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ नया तरीका अपनाना पड़ेगा, कुछ नए नए फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे जिससे कि आपकी सेल में ग्रोथ आए। आज के इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और निश्चित ही ये 5 पॉइंट्स आपकी सेल को बढ़ाने में मदद करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, ऑलवेज सेल रिलेवेंट प्रोडक्ट टू योर कस्टमर। आप जब भी किसी कस्टमर के पास में जाते हैं और उसको अपना ब्रांड डिटेल करते हैं, कई बार मेरे फ्रेंड्स ऐसी गलती करते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट कुछ और है लेकिन आप उसको ब्रांड कोई और बता रहे हैं। ये कैसे आपको पता चलेगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है? ये आपको पता चलेगा आरसीपीए से। जब आपने प्रॉपर तरीके से आरसीपीए किया होगा, आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपको डॉक्टर को कौन सा ब्रांड बताने में सफलता मिल सकती है, किस ब्रांड की डॉक्टर को ज़रूरत है, किस ब्रांड को बताने से डॉक्टर कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, आप आरसीपीए करके जाएं और डॉक्टर को वही ब्रांड बताइए जो डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें स्पेस है। दूसरा पॉइंट है, पीपल डोंट बाय लॉजिकल रीज़न, दे बाय फॉर इमोशनल रीज़न। इस पॉइंट का मतलब है, आप डॉक्टर को कोई ब्रांड डिटेल कर रहे हैं और उस ब्रांड का जितना भी साइंटिफिक है आपने उसको सारा कुछ बता दिया है। उसके बाद भी डॉक्टर ने आपसे कह दिया है कि अभी मेरे पास इस ब्रांड में स्पेस नहीं है, मैं कुछ समय बाद आपको बताऊंगी कि मैं ये ब्रांड लिख सकती हूँ कि नहीं। एक तरह से देखा जाए तो आपने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की उस ब्रांड को लिखवाने में, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास स्पेस ना होने की वजह से उसने आपको टाल दिया। ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर को इमोशनल टच भी करना होगा। हर जगह साइंस बताने से आपका ब्रांड नहीं लिखा जाएगा। बहुत जगह आपको डॉक्टर को इमोशनल टच भी करना होगा। अगर आपने डॉक्टर पर मेहनत की है, डॉक्टर पर बहुत दिनों से आप मेहनत कर रहे हैं और डॉक्टर से आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो आप अपने रिलेशन के दम पर डॉक्टर को इमोशनल टच कर सकते हैं, जिससे कि डॉक्टर उस ब्रांड के कुछ प्रिस्क्रिप्शन तो दे ही दे जो आप उससे लिखवाना चाह रहे हैं। हर जगह साइंस काम नहीं करती है, कुछ जगह आपके रिलेशन भी काम करते हैं। मित्रों, तीसरा जो पॉइंट है वो है, इफ यू वांट इन सेल्स, लर्न सेल्स लाइक अ स्विमिंग। आप सेल्स को इस तरह याद करिए, इस तरह सीखिए जैसे कि आप स्विमिंग सीखते हैं। स्विमिंग सीखने में और सेल्स सीखने में देखिए क्या समानता है। स्विमिंग आप कॉपी में, किताब में या यूट्यूब से देख करके नहीं सीख सकते हैं। स्विमिंग सीखने के लिए आपको पानी में उतरना ही उतरना पड़ेगा। उसी तरह अगर आपको सेल्स सीखना है तो आपको फील्ड में जाना ही पड़ेगा। आप सोचें कि मैं यूट्यूब की वीडियो देख करके सेल्स सीख लूँगा, आप सोचें कि मैं डिटेलिंग याद कर करके सेल्स सीख लूँगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको सेल्स सीखनी है तो आपको मार्केट में जाना होगा। ये जरूर है कि पहली बार में, दूसरी बार में या तीसरी बार में आपको सफलता नहीं मिलेगी। बहुत से लोग आपको मना कर देंगे कि नहीं, आप जो चीज़ बता रहे हैं ये सरासर गलत है या आपको अभी और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। लेकिन बिना फील्ड में उतरे आप सेल्स नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि सेल्स को भी इसी तरह सीखिए जैसे कि आप स्विमिंग को सीखते हैं।
चौथा पॉइंट है, सेल्स इज अ फील्ड ऑफ रिजेक्शन। सेल्स एक ऐसा फील्ड है मित्रों, जहां पर 10 डॉक्टर से अगर आप मिल रहे हैं तो उसमें 9 आपको मना कर देंगे। केवल आपका एक ही डॉक्टर हामी भरेगा कि मैं आपका ब्रांड लिखूंगा, और हो सकता है आज से नहीं लिखूंगा, कुछ समय के बाद लिखूंगा। तो सेल्स इज अ फील्ड ऑफ रिजेक्शन। इफ यू आर इन द फील्ड ऑफ सेल्स, यू शुड लव नो। मेरी बात समझिएगा, अगर आप सेल्स के फील्ड में हैं तो नो से आपको प्यार करना पड़ेगा। इस शब्द को आप ऐसा मत समझिएगा कि आपके लिए सारे दरवाजे बंद कर रहा है। आप ऐसा मानिएगा कि नो कहने वाला व्यक्ति कुछ दिन बाद तो मेरा ब्रांड लिखेगा ही लिखेगा, अगर मैं इस पर मेहनत करता रहूँगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि नो कह दिया इसने और अब मैं इसके पास नहीं आऊँगा, आगे से मैं इस डॉक्टर की कॉल नहीं करूँगा, इसको अपना ब्रांड डिटेल नहीं करूँगा, जब मेरे मैनेजर आएंगे मैं तभी इनके पास आऊँगा, बहुत गलत सोच रहे हैं आप। डॉक्टर कितना भी आपको मना करे कि मैं आपका ब्रांड नहीं लिखूँगा, लेकिन आपको उससे मिलना छोड़ना नहीं है। वो हर कॉल में मना करेगा, उसका काम है मना करना और आपका काम है मिलना। तो अगर वो अपना काम नहीं छोड़ रहा है तो आप अपना काम क्यों छोड़ रहे हैं? आप हमेशा उससे मिलिए, हर बार उसको कन्विंस करिए, हर बार आप उसको साइंटिफिक वे में बताइए। आपको लग रहा है साइंटिफिक वे तो मैं पूरा बता चुका हूँ, उसके बाद भी अगर डॉक्टर कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो डॉक्टर का इमोशन टच करिए। आप देखिए कि डॉक्टर कैसे आपसे बात करेगा। अगर आप डॉक्टर से काफ़ी समय से मिल रहे हैं तो ये पॉइंट ज़रूर वहाँ पर काम आएगा। तो आप कोशिश करिए कि डॉक्टर को इमोशन से भी टच करिए, और डॉक्टर अगर मना कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं लिखेगा, वो आपका ब्रांड प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, वो भविष्य में ज़रूर आपका ब्रांड प्रिस्क्राइब करेगा। हाँ, उसने आज के लिए मना किया है, उसने भविष्य के लिए मना नहीं किया है। उसने सिर्फ आज के लिए आपको कहा है कि मैं आज नहीं लिख पाऊंगा। तो इफ यू आर इन द फील्ड ऑफ सेल्स, यू शुड लव नो। जो पांचवा पॉइंट है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर को क्या ब्रांड बता रहे हैं, क्या इसको इस ब्रांड की आवश्यकता है। आप उस डॉक्टर को उस ब्रांड को इस्तेमाल करने के फायदे बताने के बजाय उस ब्रांड को ना लिखने के नुकसान भी बता सकते हैं। आप डॉक्टर को बता सकते हैं, डॉक्टर साहब मेरा ब्रांड इस समय मार्केट में लीडिंग ब्रांड है, और अगर आप इस ब्रांड को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे तो आपका पेशेंट हो सकता है ऐसी ऐसी चीज़ों से या ऐसी ऐसी बीमारियों से ठीक नहीं हो पाएगा। मैंने क्या बताया? डॉक्टर को उस ब्रांड को इस्तेमाल करने के फायदे बताने की बजाय अगर आप उसको बता रहे हैं कि अगर आप इस ब्रांड को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा आपके पेशेंट को, बहुत बड़ी चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा। ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर आप काम करिए, जिनको आप अपनी डायरी में लिखिए। और हाँ, मैं जो भी कुछ आपको बता रहा हूँ आप इसको अपनी डायरी में ज़रूर लिखिए। ये जो 5 पॉइंट है आप इसको अपनी डायरी में लिखिए, इस पर एनालिसिस करिए, आप इसको अपनी वर्किंग के हिसाब से ढालिए कि जब मेरी वर्किंग होगी तो मैं कैसे इन 5 पॉइंट्स पे काम करूँगा। और इस चैनल को आपके जो भी मित्र हैं, जो भी फार्मा सेक्टर के मित्र हैं, उनको ज़रूर रिकमेंड करिए और उनको बताइए कि इस चैनल में उनके आगे बढ़ने के तरीके बताए जाते हैं। ये फार्मा सेक्टर की जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये उनके करियर को ग्रो करने में बहुत ही मददगार हैं। तो उन्होंने मेरा चैनल क्यों नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है, आप ये ज़रूर उनसे पूछिए। अगर आप अपने आप को और अपने मित्रों को आगे ले जाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, उनको ज़रूर मोटिवेट करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें, जिससे कि वो बारीक बातें सीख करके अपने आप को अपडेट रखें।